कि बीती शाम जेएनयू में जबरदस्त तशद्दुद हुआ है। 50 से 70 के करीब नकाबपोश बदमाश जेएनयू कैंपस में घुसे। उन्होंने जेएनयू के तलबा के साथ मारपीट की, तशद्दुद किया, जेएनयू के इमलाक को नुकसान पहुंचाया और इसके बाद करीब 25 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए हैं, जिन्हें एम्स में दाखिल कराया गया है। इस बीच क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। एक एफआईआर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में लॉन्च की है। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे। राहुल मिश्रा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं, इस अहम खबर पर तमाम अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, इस बीच वजीर दाखिला ने कहा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करेंगे दिल्ली के इस मामले में। और देखिए, सीधे तौर पे दिखाया कि हर यहाँ पर मुलाकातों का दौर जारी है और यहाँ पर जांच का भी आखिर में कौन थे, किनके द्वारा ये किया गया है, और हर कोई यहाँ पर कोशिश जरूर कर रहा है कि इसमें देखा जाए कि क्या कौन लोगों के द्वारा ये पूरी की तरीके से ये हिंसा की गई है। क्योंकि मैं एक जरूर यहीं पर आप पढ़ाई करते हैं, आप यहाँ ही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यभान राय हुआ। या यही पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं जी? पीएचडी कर रहे हैं। क्या किस समय ये पूरा का पूरा हुआ था? कौन लोग थे? आप लोग देखे थे? आप लोगों ने? देखिए, यह एक दिन की कोई घटना नहीं है। कल तो यह घटना अंतिम रूप से अपना हिंसा के रूप में परिणति हुई इसकी। यह घटनाक्रम कई दिनों से चल रहा था। फीस बढ़ी थी, फीस को लेकर के जेएनयू के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया। जो वास्तव में फीस बढ़ी थी, हम लोग भी उसके खिलाफ थे, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने एक नया ऑफिस ऑर्डर निकाला, नई डेट निकाली कि 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच सभी स्टूडेंट अपना फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन ले ले। हम लोग भी अपना फीस जमा कर चुके हैं। बावजूद इसके जेएनयू के साथियों द्वारा, खासतौर से लेफ्ट के साथियों द्वारा स्टूडेंटों को रोकना, सेंटर को न खोलने देना वगैरह वगैरह चल रहा था, और इसकी परिणति हुई कि कल रात में हिंसा हुई। नहीं तो कौन थे? क्योंकि लेफ्ट तो कह रहा है कि ये एबीवीपी के छात्र थे, जो कि ये पूरा का पूरा। दोनों ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब यह कहना मुश्किल था कि कौन थे। यह तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ना कि वास्तव में विक्टिम कौन है, उसकी जांच कराए। हाँ, तो कौन, आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि आप लोग अंदर में, आप क्या पढ़ाई क्या करते हैं? मैं हिंदी से पीएचडी कर रहा हूँ। हिंदी से आप पीएचडी कर रहे हैं, तो कौन, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं? क्यों आप लोगों ने देखा ये नकाबपोश जब अंदर घुसे थे यहाँ पर? नकाबपोश को हम लोगों ने वीडियो फुटेज पे देखा, जब बाद में जब वीडियो वायरल होने लगा। और बाकी हम लोग तो यही महसूस कर रहे थे कल शाम को, जो भी हमारे लेवल के स्टूडेंट हैं जिनका अंतिम कुछ महीने बचा है जेएनयू में, कि यह न जेएनयू के छात्रों की जीत है, न जेएनयू प्रशासन की जीत है, बल्कि यह जेएनयू की हार है। इस तरह की घटनाएं कभी नहीं हुई थी। हम एक ही कैंपस में रहते हैं। जेएनयू के लेटर पैड पे आप देखिएगा ध्यान से, तो वहां लिखा जाता है जेएनयू विलेज, जेएनयू ग्राम। और एक गांव में एक पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? कहीं सीधे तौर पे भाईचारा जो है वो कहीं खत्म हुआ है, निश्चित तौर पे खत्म हुआ है। ये कहां से कहां ये हिंसा हुई थी आखिर में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें लेफ्ट का कहना है कि एबीवीपी के छात्र थे, एबीवीपी कह रहा है कि लेफ्ट के यहाँ पर छात्र अंदर घुसे हुए। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। कल ऐसा सुनने में आया कि पेरियार हॉस्टल में दिन में कुछ छात्रों के बीच मारपीट हुई। हम लोगों को शाम को पता चला, उड़ते उड़ते खबर चली। और देखिए, एक बात, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते जहां भी अफवाहों का दौर शुरू होता है, वहां हिंसा फ्री में पहुंच जाती है। यहाँ भी यही हुआ है। हाँ, यहाँ कोई कुछ स्पष्ट नहीं है। जेएनयू प्रशासन भी अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने में विफल है और जेएनयू छात्रों का आंदोलन भी विफल है। एक चीज मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि यदि ये लोग जो थे, आप लोग, क्योंकि बात तो चल ही रही होगी अंदर में कि आखिर में ये लोग क्या बाहर से आए हुए थे या अंदर के ही छात्र थे? हम लोग तो 6 महीने बचे हैं अंतिम। अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, चूंकि एक सीनियरिटी जूनियरिटी का भी लिहाज रखा जाता है अकादमिक जीवन में, अंदर भी बाहर निकलने में भी घबराहट हो रही है कि हमारा ही जूनियर हमको कुछ बोल न दे। तो इसलिए हम लोग एकदम अपने हॉस्टल में थे, बालकनी से देख रहे थे पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। नए नए लड़के जो हम लोगों को नहीं जानते हैं कि हम लोग कितना समय व्यतीत किए हैं। एक दिन हमारे साथ ही ऐसी घटना हो गई, बीए के लड़के हमको उल्टा सीधा बोल दिए। अब हम अपनी प्रतिष्ठा बचा के वहां से निकले, क्या करें? एक चीज बताइए कि मानिए यदि ये लोग बाहर से यदि आए थे, डंडे आए, वहां पर हथौड़े लेकर के घुसे हुए थे, सरिया लेके अंदर घुसे हुए थे,
तो जब भी, क्योंकि मानिए ऐसे गेट हैं, उन गेट पे यदि कोई भी बाहर से आदमी आता है तो उसकी बाकायदे जांच होती है, पूछा जाता है। कल शाम को खुद हम बाहर निकले थे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। हमारे गेस्ट आए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अभी उनको हम रिसीव करने यहाँ आए थे। कल खुद जब मैं यहाँ ऑटो से पहुंचा तो हमारा आई कार्ड मांगा गया, हमने अपना आई कार्ड दिखाया। तो कैसे वो लोग घुस गए, या एक चिंता का विषय है, या सब पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। यहाँ पर अंदर में घुसने के लिए बाकायदे पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो बाकायदे पूछा जाता है, आई कार्ड लिया जाता है। अंदर से यदि जब कॉल आती है तब जाकर के अंदर घुसने, अंदर से कॉल आती है या चाहे अंदर आपकी एंट्री होती है रजिस्टर पे, यहाँ सामने रजिस्टर रखा हुआ है, खुद हम लोग उस प्रोसेस से होके गुजरते हैं। अब ये कहना कि वो लोग बाहर से आए थे कि अंदर से थे, ये तो देखिए ये तो जांच का विषय है। हाँ जी, ये पूरा का पूरा यदि कहा जाए कहीं फेलियर है सीधे तौर पे यदि देखा जाए। अब आपके कहने से हम नहीं कहेंगे इस बात को, लेकिन इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गांव है, एक विश्वविद्यालय परिसर है, यहाँ कैसे इस तरह की अफवाहें उड़ जाती हैं कि कौन बाहर से है कौन अंदर से है, जबकि सबके पास आई कार्ड है, सबके पास जरूरी कागजात है दिखाने के लिए। आप कह रहे थे कि एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की पूरी चल रही थी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसको कहीं सीधे तौर पे रोका जा रहा था। हाँ, उसको प्रभावित किया गया है। वो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक, कल उसकी डेट समाप्त हो गई। हम लोग 2-3 तारीख को ही अपना नो ड्यूज करा के घूम रहे हैं, अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं? राहुल, इस बीच अहम अपडेट ये है कि जो जख्मी स्टूडेंट्स थे, एम्स में दाखिल थे, उन्हें ट्रीटमेंट देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। राहुल, सियासत पर इसकी हम बात कर रहे थे लगातार। कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर राहुल जेएनयू के वाइस चांसलर पर इल्जाम तराशी की है। कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पूरी एक साजिश लगती है, इसकी जांच होनी चाहिए, और इतनी बड़ी तादाद में नकाबपोश घुसकर जेएनयू कैंपस में तशद्दुद करते हैं, वायलेंस करते हैं, ये वाइस चांसलर की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है सीधे तौर पे, क्योंकि मैं स्टूडेंट से ही, वो स्टूडेंट ही थे जो कि सीनियर स्टूडेंट हैं, हिंदी में साहित्य से सीधे तौर पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और अंतिम क्योंकि 6 महीने उनकी बाकी है। वो देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि आखिर में लोग अंदर में घुसे कैसे थे, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और कोई भी हो, चाहे वो एबीवीपी का छात्र संघ घुसा हो अंदर में या लेफ्ट विंग के घुसे हो, और उनके हाथ में सरिया, रॉड और लाठी डंडे ये सब लेकर के यदि अंदर घुसे हैं, नकाब बंद करके अंदर घुसे, तो घुसे कैसे, ये एक पहला सवाल यहाँ पर सीधे तौर पे उठ रहा है। और देखिए, राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर राजनीति करेंगी ही करेंगी सीधे तौर पे, वो चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो राइट बीजेपी हो, चाहे वो सीधे तौर पे देखा जाए तो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम बसपा हो, सपा हो, तमाम दल यहाँ पर सीधे तौर पर राजनीति करेंगी ही करेंगी, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। लेकिन सवाल अहम कई चीजों को लेकर के यहाँ पर जरूर उठता है कि आखिर में जेएनयू का प्रशासन आखिर में क्या कर रहा था। जेएनयू प्रशासन का यहाँ पर फेलियर ये सीधे तौर पे जरूर दिखा सकता है कि किस तरीके से लोग अंदर में घुसते हैं। वो छात्र भी कह रहा था कि जब मैं खुद यहाँ पे पढ़ता हूँ और जब मैं यहाँ पे अंदर घुसने लगा तो बाकायदे मुझे आई कार्ड मांगा गया, आई कार्ड डिस्प्ले करने के बाद ही तब मुझे अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। तो आखिर में सरिये, डंडे और हथौड़े लेकर के लोग अंदर में घुसे कैसे, नकाबपोश अंदर में कैसे घुसे, ये एक बड़ा सवाल है, चाहे वो किस विंग। बिल्कुल राहुल, बड़ा सवाल है। आप तमाम सूरत हाल पर नजर बनाए रखें राहुल, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुसलसल ये अपडेट हमारे नाजरीन तक पहुंचाए। और इस बीच बता दें नाजरीन आपको कि लेफ्ट ने जेएनयू में तशद्दुद के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एबीवीपी का दावा है कि लेफ्ट ने तशद्दुद करने वालों को कैंपस में बुलाया। उधर सियासी जमातों के लीडरान ने जेएनयू के वाकये पर हैरानी जताई। जेएनयू में तलबा पर हुए हमले की खबर फैलते ही अलग अलग शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। सियासी लीडरान ने जहां इस वाक़े पर हैरानी जताई, वहीं दिल्ली में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के तलबा ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इकट्ठे होकर एहतजाज किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जेएनयू के वाक़े की मुखालिफत में तलबा ने अपने गुस्से का इजहार किया। जेएनयू तलबा की हिमायत में मुंबई के लोग गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुए और कैंपस में तशद्दुद की मुखालिफत की। पुणे में एफटीआईआई के तलबा भी जेएनयू स्टूडेंट्स की हिमायत में सामने आए हैं। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, नकाबपोश दंगाइयों का जेएनयू के तलबा और असातिज़ा पर हमला हैरान करने वाला है।
देश पर राज करने वाले फांसीवादी हमारे बहादुर तलबा की आवाज से डर गए हैं। जेएनयू में हुए तशद्दुद इसी डर को दिखाता है। वाकये के ठीक बाद कैंपस में हंगामे के दौरान स्वराज पार्टी के सदर योगेंद्र यादव तलबा के दरमियान पहुंचे। योगेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क के प्रीमियर कैंपस में पहले नजरियात की लड़ाई होती थी, लेकिन अब जिस्मानी हमले हो रहे हैं। अभी मैं जब गेट के बाहर से गेट के दूसरी पार टीचर्स खड़े थे, मैं उन टीचर्स से बात कर रहा था कि क्या हो रहा है अंदर। वो मुझे बता रहे थे कि टीचर्स को पीटा जा रहा है। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो यहाँ पुलिस के अफसर ने मुझे खींचना शुरू किया कि आप यहाँ भड़का रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। और फिर ये सारे गुंडे, इनके सहयोगी वहाँ आ गए। पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इन्होंने मेरे पे हमला किया, मैं नीचे गिर गया और मेरे साथियों ने मुझे उससे बचाया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेएनयू का वाकया चौंकाने वाला है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, जेएनयू में तशद्दुद के वाक़े से मैं हैरान हूँ। तलबा पर बुरी तरह से हमला किया गया। अगर हमारे तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही महफूज नहीं होंगे तो मुल्क कैसे विकास करेगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और लेफ्ट के लीडरान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी अदालती जांच होनी चाहिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जेएनयू के वाक़े को बदकिस्मती बताया है। वहीं बीजेपी एमपी मीनाक्षी लेखी ने लेफ्ट पर ही तशद्दुद करवाने का इल्जाम लगा डाला। इन लोगों ने बाहर से लोगों को बुलाया और पेरियार हॉस्टल में घुस के मारपीट की गई। 5-7 लड़कों के सिर पे टाँके हैं। उससे पहले कितने आए गए मुझे नहीं मालूम है। और एक बच्चे को मेमोरी लॉस, रशियन लैंग्वेज वाला लड़का है, मेरे को नाम याद नहीं है। और हाथ में चोट, गले में चोट, इस तरीके की भयानक हरकतें हुई हैं। एनसीपी सदर शरद पवार ने भी जेएनयू में तलबा पर हुए हमले की मजम्मत की और इसे गैर जरूरी अमल करार दिया है। वजीर बराए इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने तलबा से कैंपस में अमन बनाए रखने की अपील की है। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि मुंह छुपाकर यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट और गुंडागर्दी करने वाले कौन हैं? सवाल ये भी है कि 2 घंटे तक तशद्दुद का तांडव करने के बाद नकाबपोश गुंडों की भीड़ आखिर कहाँ गुम हो गई? अभी तक इन नकाबपोश बदमाशों की न तो पहचान हो पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि इतनी बर्बरता से तलबा के साथ मारपीट करने की असल वजह आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच सीधे रुक करेंगे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कौमी तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला बोला गया। जिस प्रकार से 150 से अधिक 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस को कॉल करने के बावजूद दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के सामने वो एम्बुलेंस जो उपचार के लिए आई थी वो तोड़ी गई, ये याद दिलाता है कि इस देश में अब प्रजातंत्र और कानून का शासन नहीं बचा। मोदी जी, अमित शाह जी, आप इस देश के युवा और छात्रों से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? जब इस देश के युवा और छात्र फीस वृद्धि के लिए पूरे देश में आंदोलन करते हैं तो मोदी जी आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती है। जब इस देश के छात्र संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ रैलियां निकालते हैं तो आपकी सरकार उन पर लाठियां भांजती है, उनको देशद्रोही कहती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है। ये वही छात्र हैं मोदी और शाह जी, जिनको वही युवा हैं जिनको सबज बाग दिखाकर 2 करोड़ रोजगार का वायदा देकर आप सत्ता में आए थे। आज उन्हीं युवाओं की आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो युवा देश के संविधान पर होने वाले हमलों, देश के प्रजातंत्र पर होने वाले हमलों, फीस वृद्धि पर होने वाले हमलों, शिक्षा पर होने वाले हमलों, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर होने वाले हमलों, उनके खिलाफ जब वो विरोध करते हैं तो मोदी जी आप उनकी आवाज दबाते हैं। ये समझ लीजिए उनकी आवाज कभी दब नहीं पाएगी। उनकी युवा और छात्रों की आवाज जितना दबाएंगे वो उतना बुलंद होगी। पुलिस को दमन का हथियार बनाना बंद कीजिए मोदी जी और शाह जी। सरकार प्रायोजित आतंक व गुंडागर्दी बंद कीजिए। जब इस देश का युवा और छात्र खड़ा हो गया तो फिर जान लीजिए वो सरकार, अहंकारी सरकार का सिंहासन आज डोल रहा है, इसलिए वो अत्याचार कर रही है। आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। याद रखिए कि आग लगाने वालों को कहां खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक आप भी होंगे।
ये वो दो लाइनें हैं जो इस देश के युवा और छात्रों की तरफ से हम कहना चाहते हैं. To say it very, very briefly in English. The entire country witnessed state-sponsored Gundaism and terrorism yesterday on the campus of Jawaharlal Nehru University, when nearly 300 goons who were wearing masks and who were brandishing sledgehammers, iron rods, lathis and glass bottles. They created mayhem on the campus of Jawaharlal Nehru University between 6 to 9 p.m. last night. They went from hostel to hostel, beating up students, including the president of Jawaharlal Nehru University Students Union, Aisha Ghosh. They attacked teachers and hit the teachers on their heads. Professor Samant Shukla, Professor Suchitra Sen, Professor Atul Sood, Professor Surajit Mazumdar, and many other teachers suffered injuries. The entire Gundaism happened under the watch of Jawaharlal Nehru University administration, as also Delhi police, which is directly controlled by Home Minister Shri Amit Shah. They went from hostel to hostel. They entered girls' hostel. They entered Sabarmati hostel. They entered Periyar hostel. They entered Kaveri hostel. And they entered half a dozen other hostels. And what did they do? They beat up each and every student on their way, calling them anti-nationals and urban Naxals. What is the enmity that you have with students and the youth of India, Modi ji and Amit Shah ji? That's the question that Indian National Congress and people of India ask. Why are you torturing, suffocating, subjugating the youth and students of India under your autocratic and despotic rule? The manner in which youth and students are being attacked and their voices stifled reminds us of the Nazi Germany of 1933, which seems to have come back under the rule of Modi and Amit Shah after 90 years. हमारी रिपोर्टर रूफी ज़ैदी ने थोड़ी देर पहले जेएनयू के तलबा से बात की जो जेएनयू कैंपस में वाक़े के वक्त मौजूद थे। कल शाम जब जेएनयू में ये पूरी घटना हुई उस वक्त प्रियंका अंदर मौजूद थी। प्रियंका जेएनयू की स्टूडेंट है। प्रियंका, आप किस कोर्स में हैं और कौन से ईयर में हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर एमफिल में हूँ। क्या हुआ उस वक्त कल शाम? अंदर पता आई थिंक अभी बाहर के लोग ही थे जो थे, तो वो लोग मारना शुरू किए। फिर भगदड़ मची और स्टोन पेल्टिंग हुआ। टीचर्स वहाँ पे गैदर थे। एक मार्च का कॉल था, कैंपस के अंदर ही मार्च का कॉल था। फिर उसी टाइम स्टोन पेल्टिंग और लाठी से मारा गया, टीचर्स को मारे। फिर हम लोग अपने जो भी फ्रेंड्स थे उस जगह पे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो बट उनको कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि तब तक वो भीड़ वहाँ पहुँच गई थी। फिर हम लोग भी भागे इधर उधर और पुलिस को बताने की कोशिश किया यहाँ आके, लेकिन तब यहाँ से भी हमको भगाया गया। फिर हम लोग हॉस्टल्स में जाके कुछ बहुत देर तक छुप गए और वही उसके बाद तो पूरा अंदर हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में इस वक्त क्या माहौल है? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि ये वायलेंस यहाँ पे एटलीस्ट अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी जामिया या एएमयू में ये एक हो चुका है तो कहीं ना कहीं मेंटली एक प्रिपेयर्ड भी थे कि शायद से हम अगली बारी हमारी है जो कि आया। अभी जेएनयू में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं, पहली बार एक काला दिन जेएनयू के लिए। काला दिन, अभी इसको काला दिन बोलेंगे किस दिन को? रोज़ ही वायलेंस होता है तो काला दिन का मतलब शायद से अभी बहुत डाइल्यूट हो गया है। तो लेकिन हाँ, ये कल का रात बहुत ज़्यादा खौफनाक था। और जेएनयू तशद्दुद पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सुनते हैं सर। शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ
कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा।